अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीदने पर भारत को लगातार निशाना बनाने और टैरिफ की धमकी देने का भारत ने पलटवार किया। इस बार ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया। ट्रंप को शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि जिस नए भारत की विदेश नीति को ट्रंप अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, उस नए भारत के जवाब ने सबको चौंका दिया और उल्टा यूएस को ही आईना भी दिखा दिया। Our collective desire is to see a fair and representative. ये बताएं, ट्रेड डील का चर्चा चल रही है या बंद कर दी गई है? क्या स्टांस है इंडिया का? कि हमारे रिश्ते जो अमेरिका के साथ बहुत बिगड़े गए। प्रधानमंत्री टॉप की बात करते हैं। 1970 के दशक में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना घातक है, लेकिन दोस्त होना भी खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने हित देखता है और इसके लिए दूसरे देशों से मनमानी करता है। ट्रंप को भी यही उम्मीद थी कि उनकी ये मनमानी भारत पर चलेगी और वो भारत को झुका लेगा, लेकिन हो गया इसका उलट। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा और भारत के हितों से समझौता करने से इनकार कर दिया। अमेरिका लगातार भारत को उकसाता रहा, बयान जारी करता रहा, लेकिन इस बार ट्रंप ने हद कर दी। स्वयंभू सीज फायर एक्सपर्ट ट्रंप ने पोस्ट किया, भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए ज्यादातर तेल को खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच भी रहा है। उन्हें भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों की जान ले रही है। इस वजह से मैं भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ में काफी इजाफा करूंगा। कुल मिलाकर यूएस का कष्ट है कि भारत रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है। वो रशिया जो यूक्रेन के साथ युद्ध में है, जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। ऐसा करके भारत रूस से तेल खरीदकर उसे युद्ध में फंडिंग कर रहा है। इसके बाद भारत ने ट्रंप को उनके ही शब्दों में समझा दिया कि उनकी ट्रंपगिरी कम से कम भारत पर नहीं चलेगी। भारत को रूस पर लेक्चर देने से पहले अमेरिका अपने गिरेबान में झांके। Collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural progress, especially through cultural progress. In that context, traditions are of particular value because ultimately they define identity. We must be assured about what we are if we want to be confident about shaping the future. For nations like us, traditions are truly a great source of strength. इधर ट्रंप की इस धमकी पर विपक्ष में मतभेद नजर आ रहा है। खासकर कांग्रेस में कुछ नेता ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं, तो कुछ नेता ट्रंप के फैसलों को अमेरिका के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। सुनिए। Any additional tariff impulsively announced by the American president is not a punishment on India. It is also a burden on the American consumer, and that will have repercussions in their own economy. So it's not as if any kind of tariff is some sort of a penalty or punishment on India alone. This eventual burden of this tariff will be felt by whom? It will be felt by the American consumer. रिश्ता है, प्रधानमंत्री का विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ। पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं। 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारे जो बिजनेसमैन देश सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कोई जवाबदेही होगी, तो ये बता रही है, ये जवाब देना कि हाँ आपका हिपोक्रिटिकल स्टैंड है वो ठीक है, लाजमी है। पर ये बताएं, ट्रेड डील का चर्चा चल रही है या बंद कर दी गई है? क्या स्टांस है इंडिया का? दूसरा, अगर वो हमारे एक्सपोर्ट्स पे इतना टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, क्या हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे? वो भी काफी सामान देश में इम्पोर्ट करते हैं, तो क्या रिटेलिएटरी टैरिफ लगेगा? ये स्पष्टीकरण अब आई थिंक कॉमर्स मिनिस्टर के क्षेत्र में ही आता है, उनको देना जरूरी है। अमेरिका और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन भारत पर आरोप लगा रहे हैं, भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में फ्यूलिंग कर रहा है। यानी भारत युद्ध में रूस के हाथ मजबूत कर रहा है। लेकिन ट्रंप और यूरोपियन यूनियन
भारत की ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ जितना ढिंडोरा पीट रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी ट्रेड पॉलिसी की हकीकत छिपा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।